गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को पोइट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपकी पोइट्री का है उसकी जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। दिस पोएम इज़ रिटन बाय सैली टॉल्सन। सैली टॉल्सन जो है इस पोएम को लिखी है। और जो है आपको बता दें कि ये जो पोएम है वो इनकी माँ पर इन्होंने लिखी है। एक्चुअली एक दिन होता ये है कि ये अपनी एक फ़ोटोग्राफ देखती हैं जिसमें देखती हैं कि उनकी माँ है उस फोटोग्राफ में और उनकी माँ की दो कज़िन हैं। ओके, तो ये देखती हैं और फिर ये देखती हैं कि इनकी माँ जो है वो 12 साल बड़ी हैं अपनी दोनों कज़िन से। ओके, फिर ये देखती हैं कि उसको देखती हैं और ये सोचती हैं कि जब इस फ़ोटोग्राफ को मेरी माँ देखती थी आगे चलकर तो वो कितने हंसती थी। वो कहती थी कि कितने पुराने दिन थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये दोनों कज़िन छोटी छोटी कितनी बड़ी हो गई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो सैली टॉल्सन इनकी जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो ख़त्म हो चुकी है, डेथ हो चुकी है उनकी। और इसलिए जो है सैली टॉल्सन ये सोचती हैं कि जो जब मेरी माँ देखती थी इस फ़ोटोग्राफ को और ये कहती थी कि वो पुराने दिन वापस नहीं आ सकते हैं, वैसे ही मैं भी अब ये सोचती हूँ कि मेरी जब माँ की जो हंसी है वो भी अब वापस नहीं आ सकती है। मैं उनको हंसते हुए अब नहीं देख सकती हूँ। तो थोड़ी दुख भरी पोएम है, आसान है लेकिन समझ में आ जाएगी आप लोग को। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. The cardboard shows me how it was. The cardboard देखिए बड़ा एक, आप समझ रहे होंगे, जो चौकोर सा जो है वो लकड़ी का होता है जिसपे जो है फोटो फ्रेम आप बोल सकते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि जो कार्डबोर्ड जो है वो उसको मैं देखती हूँ कि कैसा था वो। विद द टू गर्ल्स, जब दो लड़कियाँ जो है, जब वैन द टू गर्ल्स कजिन है ना, जब दो गर्ल्स लड़कियाँ हैं जो कजिन हैं उनकी, वेंट पैडलिंग, और वो गई हुई हैं, पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मीन्स होता है बेटा संभल संभल कर जब आप पानी में चलते हैं तो उसको कहते हैं पैडलिंग। जब थोड़ा थोड़ा कहीं पानी भरा होता है समुद्र में तब आप जो बचा बचा के चल रहे होते हैं तो उसको कहते हैं पैडलिंग। तो वो जो दो लड़कियां हैं वो पैडलिंग कर रही हैं। ओके, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने जो है मेरी माँ के हाथों को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। ओके, तो बीच में जो है वो इनकी माँ है और दोनों तरफ कज़िन है और बचा बचा के जो है पानी में बचा बचा के चल रहे हैं। ओके, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और वह जो है वो बड़ी लड़की है, मतलब जो मेरी माँ है वो बड़ी है। सम 12 ईयर्स मतलब 12 साल लगभग बड़ी है, और सो या मतलब उस 12 साल या उससे बड़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब इनकी माँ जो है वो अपने कज़िन से 12 साल बड़ी है। दोनों कज़िन जो है वो उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और पानी में संभल संभल के चल रही हैं। ऐसा कार्डबोर्ड में शो हो रहा है, ये फ़ोटो देख रही है फ़ोटो। इतनी बात क्लियर हो रही? ओके, all three stood to smile through their hair at the uncle with camera. A sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was there terribly transcends fee. देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ऑल थ्री स्टूड, ऑल थ्री मतलब तीनों ही लोग, मतलब सभी तीनों लोग, मतलब उनकी माँ और उनके दोनों कजिन, स्टूड स्टिल मतलब वो लगातार वहीं पे खड़ी हैं, स्माइल मुस्कुरा रही हैं, थ्रू देयर हेयर अपने बालों के साथ। देखिए यहाँ पे थ्रू द हेयर का मीन्स होता है कि जब हवा चलती है तो हवा चलने पर जो बाल होते हैं वो फेस पे आ जाते हैं। गर्ल्स में एक्चुअली ऐसा अधिकतर होता है। तो जो है वो तीनों जो है खड़ी हैं, स्माइल कर रही है, उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पे आ रहे हैं। एट द अंकल विथ कैमरा, और मेरे जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं कैमरा से। अ स्वीट फेस, एक जो है प्यारा सा जो चेहरा है, माई मदर्स मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मैं जन्मी थी उससे पहले मेरी माँ का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा सुंदर था। मतलब वो गर्ल्स की एज में थी, गर्ल्स में अधिकतर लड़कियाँ सुंदर होती, फिर शादी होने के बाद फिर धीरे धीरे उनका डल होने लगती है, एज जो होती है वो सब कुछ ख़त्म कर देती है ना। तो वो यही याद कर रही है कि जब मैंने जन्म लिया था उससे पहले जो है मेरी माँ का जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट था। एंड द सी, और जो समुद्र है, सी मीन्स क्या होता है बेटा, समुद्र, विच अपीयर जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज लेस,
कि समुद्र जो है उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया है, चेंज जो हुआ है वो भी कैसा लेस हुआ है, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, एकदम नाम मात्र का चेंज हुआ है। मतलब या ये कह सकते हैं कि समुद्र में कोई चेंज हुआ ही नहीं, जबकि मेरी माँ के चेहरे में कितना चेंज आ चुका है ना। देखिए इंसान बदल जाता है लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। तो ये वही बोल रहे हैं कि वो जो समुद्र है जिसमें उनकी माँ उनकी दोनों कजिन खड़ी हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो वो समुद्र आज भी वैसा है का वैसा ही है, लेकिन जबकि मेरी माँ का चेहरे में कितना बदलाव आ चुका है। वॉज दैट टेरेबली ट्रांसफीट, और वो समुद्र जो है वास्ट वो क्या कर रहा है, वो धो रहा है दियर उनके टेरेबली। देखिए बेटा टेरेबली मिस होता है आपका मतलब आप बहुत प्यार से मतलब आप ये बोल सकते हैं ग्रेटली बोल सकते हैं, या मतलब जो समुद्र की लहरें आती हैं जिस तरीके से हल्का हल्का छूती हैं उसको बोलते हैं टेरिबली। मतलब या आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा तेज़ी के साथ। ओके, ट्रांजेंट मिस होता है चंचल, ओके, या मूविंग करती हुई, और फीट मिस होता है पैर। ओके, तो उनके पैरों को चंचल जो लहरें थी वो क्या कर रही हैं, वो उनको छू रही हैं। ओके, वो वहीं पर खड़ी हैं, और वो समुद्र कैसा दिख रहा है, वो आज भी बदला हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि उनकी माँ का चेहरे में बदलाव आ चुका है। और क्या दिख रहा है, उनके अंकल जो है फ़ोटो खींच रहे हैं, उनकी माँ लोग स्माइल कर रही हैं, और उनके स्माइल करते हुए उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लिखा है सम 20-30 ईयर्स लेटर शुड लॉफ द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली शुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। देखिए यहाँ पे लिखा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब 20-30 साल बाद, मतलब जो इनकी एज थी उस समय माँ की क्या एज थी, अब 20 साल की एज थी, सॉरी 12 साल की एज थी, अब उसमें 20-30 और जोड़ दो, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी, अरे 30 जोड़ दिया अगर 12 में, तो आप ये मान लीजिए कि 42 के लगभग हो जाएगी। तो जब 42 साल की उम्र हो गई और इनकी माँ ने इस फोटोग्राफ को देखा था, तब क्या हुआ था, शुड लॉक। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है डी, ये आपका हेड वाला नहीं है। देखो हेड को शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, लेकिन जो वुड होता है आपका WOULD, उसको भी आपको शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम जैसे कि मान लीजिए लिखा है ऐसे करके लिखा है, ओके, तो इसमें ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पे आइड पढ़े या आउड पढ़े, क्योंकि ये हेड है या वुड है ये समझ में नहीं आता है। तो देखिए बात को आपको क्लियर कर दूँ, आपको इसके आगे देखना है वर्ब, देखना है वर्ब क्या है। तो अगर यहाँ इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको आप आउड पढ़ेंगे, और अगर आप जो है इसके आगे थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप इसको आइड पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हेड के बाद यहाँ अगर ये हेड होता है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होती है, यहाँ पे लॉफ ना होकर यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, लॉफ्ड हो जाता है। जैसे आप लोग डू नॉट को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, डोंट पढ़ते हैं ना, वैसे ही बेटा ये शुड लॉफ है। ओके, मतलब यहाँ पे शी वुड लॉफ होना चाहिए, ना कि शी हैड लॉफ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके बाद देखिए कहीं और भी हो सकता हो, तो आप लोग समझ जाइएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पर भी आया है, यहाँ पे से आया है ना, या से आपका फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर यहाँ हैड लेकर चलते तो यहाँ से ना होकर यहाँ सेड लिखा होता है ना। तो 20-30 साल बाद जो है जब इनकी माँ इस फोटोग्राफ को देखी तो क्या बोली, शुड लॉफ, वो हंसी। ओके, एट द स्नैपशॉट, इस स्नैपशॉट पे, इस फोटोग्राफ पे वो हंसी। और उन्होंने क्या कहा, सी बिटी एंड डॉली। अब ये बिटी और डॉली कौन है, बिटी और डॉली जो है उनकी दोनों कजिन्स हैं। ओके, वो कहती देखो बिटी और डॉली को देखो, शुड से उन्होंने कहा, क्या कहा, उनकी माँ ने कहा कि बिटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। हमने जो है बीच पे किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी है। मतलब जब उनकी माँ ने 20-30 साल पहले जो है 20-30 साल बाद, मतलब जब उन्होंने देखा, जब वो 42-45 साल की उम्र की हो गई, उन्होंने ये बात देखी, तो उन्होंने इस फोटोग्राफ को देख के हंसी उड़ाई, कहा अरे बिटी और डॉली को देखो किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं बीच पे, है ना। अधिकतर सभी करते हैं हम लोग, जब पुरानी कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो ड्रेस पे कमेंट जरूर करते हैं
कि अरे देखो लड़का है पर लड़की वाली फ़ोटो फ्रॉक पहन ली, या कुछ भी कि अरे ये देखो कैसे दिन थे, है ना, इस टाइप के वो होते हैं। तो इनकी माँ ने भी देखा था तो वो भी ऐसे ही बोली थी। द सी हॉलीडे, समुद्र के जो हॉलीडे था उसमें। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है was her past mine in her laughter both wry with a labored easy of loss now अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में एस लिखा हुआ है ना, तो ये इज़ नहीं है, ये आपका क्या है, ये हैज़ है। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं बीन जो होता है वो हैव और हैज़ और हैव के आगे आता है। तो शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ हिज सर्कमटेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। देखिए, वॉज हर पास्ट, ये जो है उनका क्या था, पास्ट था। कौन सी चीज़ पास्ट थी, समुद्र में जो फ़ोटो खिंचाई थी, और वो सब क्या था, मेरी माँ का क्या था, पास्ट था, यानी भूतकाल था। अब वो वापस नहीं आएगा। माइन इज़ हर लॉफ्टर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी है वो पास्ट है, अब वो वापस नहीं आएगी। मेरी माँ के लिए वो जो समय था वो क्या है, वो पास्ट था, वो गुजर गया, और अब वो दिन कभी नहीं आएंगे, वो फिर कभी ऐसे छोटी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब इनकी माँ ख़त्म हो चुकी है, वो उदास है, और ये कह रही है कि मेरे लिए भी उनकी जो हंसी है वो अब क्या नहीं आएगी, वापस वैसे ही नहीं आएगी। उनकी मेरे लिए भी उनकी हंसी क्या एक पास्ट ही है। ओके, अब मैं उनको हंसते हुए देख नहीं पाऊँगी। बोथ व्राई, दोनों ही क्या है, व्राई है। व्राई मिस बेटा क्या होता है, व्राई मिस होता है बेटा सैड हो जाना, दुखी हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना। दोनों ही दुख वाली बात है। विद द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस, देखिए इजी ऑफ लॉस, लेबर्ड इजी ऑफ लॉस का मीन्स होता है बेटा कि दोनों ही तरफ से जो है वो जो जाने का जो दुख होता है वो दोनों तरफ से बराबर है। ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं कि उस चीज़ को खोना जो है वो एकदम कठिन कार्य है, मतलब ज़्यादा आसान नहीं है। ओके, जो फ़ोटो होती हैं वो गुजरते समय के साथ धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, वो फेड हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, या उसमें खराबी आ जाती है। तो वो जैसे पुरानी हो जाती हैं वैसे इनकी माँ की भी मुस्कुराहट अब पुरानी हो चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। ओके, सब अपनी दादी माँ के लिए, अभी इससे पहले वाला जो था वो दादी माँ के लिए पढ़ाया था, उसमें दादी माँ ख़त्म हो गई थी, डेथ हो गई थी लास्ट में। अब जो है इनकी माँ ख़त्म हो गई। सब पता नहीं कौन से दुख वाले चैप्टर, कोई हंसी वाले भी होने चाहिए, है ना। देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि कोई चैप्टर्स हैं अच्छे कि नहीं, सब दुख वाले भरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है एज दैट गर्ल लिव, जैसे कि वो जब वो लड़कियों की जैसे रहती थी। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, और ये जो सर्कमटेंस है यानी ये जो परिस्थिति है, कौन सी परिस्थिति, माँ की डेथ के बाद का जो पीरियड है, ये जो समय है उसमें जो है, या आप ये बोल सकते हैं ये जो पोएटेस हैं, ये कवित्री जो है उनका जो दुख है माँ को खोने का। ओके, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उसमें कुछ भी कहने लायक नहीं बचा है, आप कुछ नहीं कहना चाहती है। हर तरफ क्या है, इट्स साइलेंस, हर तरफ जो है वो केवल साइलेंस है, मतलब हर तरफ जो है वो शांति है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी कहने लायक अब नहीं है। तो वो अपनी माँ को जो है याद कर रही हैं। इस पोएम को ज़्यादा टफ नहीं है, पोएम की समरी आपको समझ लेना चाहिए कि या फोटोग्राफ देखती हैं जिसमें जो है वो एक इनकी माँ है जो 12 साल बड़ी है अपने दोनों कज़िन से, और जो है सी बीच पे खड़ी हैं। इनके अंकल जो है वो फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, पैर में पानी टच कर रहा है अच्छा से अच्छा, और हवा चल रही है, इनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं इनकी माँ के। और फिर जब आगे चल के 20-30 साल बाद जो है इनकी माँ फ़ोटोग्राफ देखती थी तो वो कहती थी कि अरे देखो बिट्टी और डॉली को, वो कैसी हैं, वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हम लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो देख के बहुत दुखी हो जाती हैं। तो ये पोएटिस कहती हैं कि जो है जैसे कि मेरी माँ के लिए वो सारी बातें पास्ट है, वैसे मेरे लिए भी मेरी माँ की जो हंसी है वो पास्ट है। ओके, वो भी भूतकाल में है, और किसी भी चीज़ को खोना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है। उनकी ये जो सर्कमटेंस है, ये जो उनकी जो इस जो कवित्री है, यानी जो जिसने लिखी पोएम,
शर्ली टॉल्सन ने, उनके लिए जो परिस्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं और वो एकदम साइलेंस है, मतलब सब जगह एकदम चुप हो गई वो। ओके, अब हम लोग भी चुप हो जाते हैं। ओके, बाय बाय।